राधे राधे। आप सभी दोस्तों को दिवाली पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में यानी कि दिवाली के शुभ मुहूर्त क्या है और कब मनाई जाएगी दिवाली। दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। दिवाली को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा निष्ठा मुहूर्त में भी की जाती है। ज्योतिषाचार्य मिश्र के अनुसार इस साल दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य नाम के दो शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही उस दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र है। आइए जानते हैं इस साल दिवाली कब मनाई जाएगी और दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है। पहले जानते हैं दिवाली की तिथि। पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 12 नवंबर को दोपहर में 2:44 से लेकर 13 नवंबर को दोपहर में 2:56 तक है। उदया तिथि के आधार पर 13 नवंबर को कार्तिक अमावस्या है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 से लेकर के 12 नवंबर को दोपहर 2:44 तक है। उदया तिथि के आधार पर चतुर्दशी तिथि 12 नवंबर को है। उदया तिथि को माना जाए तो 12 को चतुर्दशी तिथि और 13 को कार्तिक अमावस्या है। इस वजह से दिवाली की सही तारीख को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है। इस पर ज्योतिषाचार्य मिश्र जी का कहना है कि दिवाली और नरक चतुर्दशी के लिए प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त का महत्व है। इस बार दिवाली के लिए अमावस्या तिथि में प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 13 नवंबर को दोपहर में ही अमावस्या तिथि खत्म हो जा रही है और उस दिन प्रदोष काल प्रतिपदा तिथि से प्राप्त हो रही है। इसीलिए दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी और नरक चतुर्दशी 11 नवंबर को मनाई जाएगी। और अब जानते हैं दिवाली 2023 पर लक्ष्मी माता की पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन पहला मुहूर्त 12 नवंबर को दिवाली के दिन सूर्यास्त शाम को 5:29 से होगा। ऐसे में प्रदोष काल शाम को 5:29 से शुरू होगा। दिवाली पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:39 से लेकर के शाम के 7:35 तक है। इस बार शाम में दिवाली की लक्ष्मी पूजा के लिए आपको 1 घंटा 56 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। दिवाली का प्रदोष काल 5:29 से लेकर के रात के 8:08 तक है, जबकि वृषभ काल शाम को 5:39 से लेकर के शाम के 7:35 तक है। और दिवाली पूजा पर निष्ठा मुहूर्त इस प्रकार से है। इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा निष्ठा मुहूर्त रात में 11:39 से लेकर के देर रात 12:32 तक है। लक्ष्मी पूजा निष्ठा मुहूर्त की अवधि 53 मिनट की होगी। उस समय शीघ्र लग्न देर रात 12:10 से लेकर के 2:27 तक सुबह की है। निष्ठा काल मुहूर्त में लोग लक्ष्मी मंत्रों को सिद्ध करते हैं। और अब जानते हैं 2023 में लक्ष्मी पूजा के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। दीपावली पर लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार है। अपराह्न मुहूर्त है 12 नवंबर को दोपहर में 13:26 से लेकर के दोपहर के 14:46 तक दोपहर में। और इस दिन शुभ अमृतसर का चौघड़िया शाह का मुहूर्त है 12 नवंबर को सायंकाल 17:29 से लेकर के रात्रि के 10:25 तक। और इस दिन लाभ का चौघड़िया रात्रि मुहूर्त है 12 नवंबर की मध्य रात्रि के उपरांत 25:44 से 27:23 तक। 13 नवंबर को 1:44 से 3:23 तक।
और इस दिन शुभ चौघड़िया उषा काल का मुहूर्त है 13 नवंबर को 5:02 से लेकर के 6:41 तक। और इस बार दिवाली सौभाग्य योग में मनाई जाएगी। सौभाग्य योग एक शुभ योग है, इसे मंगलकारी योग माना जाता है। दिवाली पर बनने वाला सौभाग्य योग आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला है। वहीं स्वाति नक्षत्र भाग्य को प्रबल करने वाला, भूमि और भवन का सुख देने वाला है। और आप जानते हैं लक्ष्मी पूजा से जुड़ी 4 महत्वपूर्ण बातें जिनका सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1, दिवाली को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। और नंबर 2, दिवाली पर आप माता लक्ष्मी की अकेले ही पूजा ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचला है, वह एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं। माता लक्ष्मी की पूजा गणेश जी के साथ ही करें। नंबर 3, गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। माता लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया है, जहाँ पर गणेश जी होंगे वहाँ पर उनका वास स्थायी रूप से होगा। और नंबर 4, दिवाली को आप माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ धनपति कुबेर की पूजा करें। कुबेर के पास अक्षय धन का भंडार है, जो कभी खत्म नहीं होता है। वो धन के रक्षक और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 2023 की दिवाली पर्व की पूजा के शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी 4 महत्वपूर्ण बातों की। अब इस पोस्ट से हमें आज्ञा दीजिए, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से सांस फूलती है, सीने में दर्द होती है, जिसकी वजह से आवाज़ सही से नहीं आती है। तो दोस्तों, ये ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य दें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।